अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम MS वर्ड के बारे में बात करेंगे। MS वर्ड में कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जिनके बारे में पहले बताऊंगी, जो मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी हैं। इसमें मैंने कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जो पहले ही सेव कर ली हैं, इस वजह से। जैसा कि कंट्रोल ए मीन होता है सिलेक्ट। टोटल डाटे को आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरे पास है, ये मैंने एक तो माउस की मदद से सिलेक्ट कर लिया, दूसरा मैं कंट्रोल ए की बात कर रही हूँ, यानी कि तमाम डाटे को सिलेक्ट करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसमें अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये कंट्रोल ए नहीं है। इसमें कंट्रोल ए मीन ऑल डाटा सेलेक्ट करना। दूसरा है कंट्रोल बी, यानी कि किसी भी चीज़ को बोल्ड करना। जैसे कि ये बोल्ड है, मैं इसे कंट्रोल बी करती हूँ तो ये अनबोल्ड हो जाएगा, यानी कि ये बोल्ड अब नहीं है। अगर मैं इसे फिर कंट्रोल बी करती हूँ, सिलेक्ट करूँगी पहले मैं इसको, फिर मैं कंट्रोल बी करूँगी और ये बोल्ड हो गया। अटैलिक मीन होता है किसी भी चीज़ को तिरछा करना। ठीक है। ये भी हैं ऊपर कुछ, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये अटैलिक, ये देखिए पहले वर्ड्स बिल्कुल सीधे थे, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल आई। अब देखिए मैं इसको दोबारा करती हूँ, ये अटैलिक हो गया, और मैं इसे फिर अगेन करती हूँ तो ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हो गए। उसके बाद होता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू मीन होता है किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल यू प्रेस किया, ये अंडरलाइन हो गया। अगर मैं इसे फिर कंट्रोल यू करती हूँ तो ये अंडरलाइन नहीं है अब। उसके बाद होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करना, यानी कि कंट्रोल बी कॉपी करना। फॉर एग्जांपल मैं ये इतना डाटा मैंने सिलेक्ट किया, इसे मैंने कंट्रोल सी कर दिया और फिर मैं यहाँ पर इसके साथ पेस्ट कर देती हूँ, यानी कि मैंने जो चीज़ कॉपी की वो मैंने दोबारा से अगेन हो गई है। इसे मैं कंट्रोल जी करूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि किसी भी चीज़ को बैक जाना, उसके लिए कंट्रोल जी यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस सेव करना। किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस का बटन प्रेस करते हैं। ये ऑलरेडी सेव है तो मैं आपको एक मिनट, मैं इस चीज़ को कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पर आके कंट्रोल वी करती हूँ और फिर अब मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं, जिस भी जगह पर आपने इसे रखना हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डेस्कटॉप या फिर किसी भी ड्राइव में रखना हो, तो आप यहाँ पर उसका नेम मेंशन करें उस नाम से और फिर उसको सेव कर दें। मेरे पास ये ऑलरेडी चीज़ सेव है तो मैं इसको सेव नहीं करना चाह रही, वापस मैं आ जाती हूँ इस पर। उसके बाद होता है कंट्रोल ई, किसी भी चीज़ को सेंट्रलाइज करना। फॉर एग्जांपल ये है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, मैं इसको कंट्रोल ए करूँगी, उसके बाद कंट्रोल ई करूँगी तो ये सारा डाटा क्या हो गया है, सेंट्रलाइज हो गया। उसके बाद कंट्रोल जे जस्टिफाई, यानी कि किसी भी चीज़ को आप बराबर दोनों साइड पे लेफ़्ट राइट इक्वल हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल जे। यानी कि अब देखें ना तो राइट साइड पर ना लेफ़्ट साइड पर किसी भी चीज़ पर कोई मार्जिन नहीं रह गया, ये कंट्रोल जे है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल एल, किसी भी चीज़ को लेफ़्ट साइड पर रखना। फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको करती हूँ कंट्रोल एल तो ये देखिए ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। अगर मैं इसे कंट्रोल आर करती हूँ तो ये राइट साइड पे चला गया। अगर मैं इसे कंट्रोल जे करती हूँ, ये सारा डाटा क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इसी पेज को एक और जगह पर कॉपी करना चाह रही हूँ तो उसे क्या कहेंगे, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाती हूँ, कंट्रोल ये देखें कंट्रोल एन, तो ये देखें नया पेज आ गया और मैं वापस फिर उसी जगह पर चली जाती हूँ। ये देखें जितनी दफ़ा भी आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये नए से नए डॉक्यूमेंट्स ओपन होते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है
कंट्रोल ओ, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं उसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल ओ। ये देखिए यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सिस्टम में भी जा सकते हैं। कंट्रोल ओ का मतलब होता है कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने ओपन करना है आप उसके लिए कंट्रोल ओ प्रेस करें। कंट्रोल एफ, किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ लिखा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंट्रोल, सॉरी टू से कंट्रोल। अब मेरे जितना भी मैंने कंट्रोल का वर्ड लिखा हुआ है वो क्या हो गया, सारा का सारा फाइंड हो गया है कि इतनी दफ़ा ये वर्ड यूज़ हो चुका है हर जगह, यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है। ये कुछ शॉर्ट कीज़, मेन शॉर्ट कीज़ हैं, इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट कीज़ हैं, आप अनलिमिटेड शॉर्ट कीज़ हैं। हर वर्ड MS वर्ड को यूज़ करने के लिए हर शॉर्ट कीज़ यूज़ की जाती है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।